कहाँ से निकला यहाँ सब यहाँ पूछते हैं, यहाँ तो वो सब बोल रहा। और पुणे, यह जो रथ यात्रा निकाली गई है पुणे महाराष्ट्र पिंपरी चिंचौड़ से निकली हुई है, और जो सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की जो प्रतिमा लाई गई है यह राजस्थान जयपुर से लाई गई, और उसके बाद में 5 दिवसीय पूजन विश्वकर्मा पुराण का कथा आपके सुल्तानपुर में करवाया गया था। हमने सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान भी किया, कुछ लोग पहुंचे भी थे और कुछ के पास में संदेश सोशल मीडिया भी न्यूज मीडिया आप लोग शायद जुड़े नहीं हैं, और आप लोगों को जोड़ने के लिए ही आया हूं कि भी न्यूज मीडिया हमारी गाड़ी पर भी दिख रहा है, और जो व्यक्ति यूट्यूब फेसबुक सोशल मीडिया चला रहा है सारे लोग जुड़े। यह रथ यात्रा कहाँ कहाँ भ्रमण कर रही है, किस स्थिति में चल रही है, इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान देते रहें, और इसका उद्देश्य जो है आपको भी न्यूज मीडिया पर मिलेगा, और उस पर पढ़ें और अपने कमेंट जरूर करें। अगर इसका उद्देश्य पूरा अगर डिटेल में जानना है कि इसका उद्देश्य क्या है, यह रथ यात्रा चल क्यों रही है, उसको आप भी न्यूज मीडिया विश्वकर्मा न्यूज मीडिया भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चैनल है, आप यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह आप देखिए, उस पर आपको इसका उद्देश्य पूरी तरीके से मालूम पड़ेगा, और अच्छा लगे उद्देश्य तो आप लोग अपने आईडी से वह लेकर जरूर ट्वीट करें, क्योंकि हैशटैग भी बना करके डाला गया है, उसे कॉपी पेस्ट करना है। आप लोग जितना जल्दी से जल्दी पेस्ट करेंगे उतना ही जल्दी यह रथ यात्रा पूरी होगी। अगर हमारे 10,000 भाई अगर चाय लेंगे तो 10 दिन में ही पूरा भारत भ्रमण हो जाएगा, क्योंकि आपने शिव पुराण शायद देखा होगा टीवी और रामायण के माध्यम से कि भगवान शिव ने कहा अपने दोनों पुत्रों से कार्तिकेय और गणेश जी से कि जो सबसे पहले सृष्टि की भ्रमण करके आएगा उसी का सर्वप्रथम पूजन होगा। लेकिन उनके पास में तो मोर था उड़ने वाला, और वो तो बैठ लिए कार्तिकेय जी और उड़ने लगे, और उड़ते 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 कई वर्ष बीत गए। उसके बाद में उन्होंने विश्व का भ्रमण करके आए, और चूहे पे बैठ के गणेश जी का किए कि 1-2 दिन में ना वो पूरा विश्व भ्रमण कर लिए। तो हमारा मानना है कि हमारी जो 4 मांगे हैं वह 4 मांगे आप लोग देखिए वी न्यूज मीडिया नेटवर्क में, वो 4 मांगे हमारी पूरी कौन कर सकता है। अगर इसमें से हम अगर 2 भी मांगे अगर हम पूरी कर सकते हैं तो हमारा भारत भ्रमण पूरा हो गया। और जिस दिन हम योगी और मोदी और इनसे जब पूछ लेंगे माइक लेकर के, उसी दिन हमारा भारत भ्रमण पूरा हो जाएगा, और उसी दिन हिमालय की चोटी पर और कश्मीर की उन वादियों में अपने 5 कलर के झंडे को लहरा करके फिर कहीं न कहीं इनको स्थान दिया जाएगा। जैसे काशी मथुरा और अयोध्या हमारे दिमाग में है, और 3 स्थान सबसे बढ़िया है, और इन तीनों स्थानों पर सरकार को देना होगा स्थान और सम्मान। मायावती की सरकार थी तो अपने लोगों को उन्होंने एकड़ एकड़ जमीन दे दिया, तो कहा आज हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है तो कहा 1 एकड़ न दे दिए 3 स्थान पर योगी आदित्यनाथ, लेकिन हमका लोगों का बोले जरूरत बा। जब यह अपने मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय विश्वकर्मा समाज को पट्टा देने का काम किया, लेकिन हमारे समाज के जो अगुवा थे ना, यह लोग हम लोगों तक वह योजना पहुंचा ही नहीं पाए, क्योंकि वह तो देख रहे थे भैया को अगर दे देंगे रोडवा पे जमीन तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कहीं हमसे ही न टकरा बैठे। और फिर अभी आज समय आया है, और आज हिंदुत्ववादी सरकार है और एक भगवा सरकार है, और आज इस सरकार में अगर हम लोग अपने हक और अधिकार को अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो आने वाले समय में कोई कांग्रेस और कोई सपा और कोई बसपा नहीं दे पाएगी। सब लोग अपने अपने लोगों को दिया है।
तो आज सबको देने वाला है, तो सब लोग मिल करके खड़े होइए और पहले अपने आराध्य भगवान को काशी मथुरा में दीजिए। उसके बाद में बोलिए कि हमें लोकसभा और विधानसभा में हमको हमारा हक और अधिकार दे दीजिए बस। और ये दो जगह अगर मिल जाए तो सब पूरा हो जाएगा। दो जगह प्रयास कर लो बस मिल करके। जिस तरीके से वेद पुराण में लिखा है, वेद पुराण पढ़ो, उसी प्रकार से आप वो करो। मेरे कहने पर मत कुछ करो। राजनीति वाली बात बिल्कुल नहीं, राजनीति इसमें नहीं है भाई। राजनीति नहीं कर रहा हूँ ना, मेरा राजनीति से कोई मतलब है। हम आपको सिर्फ पुराण बता रहे हैं बस। नाम का लेकर जो किया है वो दिखा रहा हूँ, इसको सर्च कर लेना। और ये अगर गलत बोलता रहूंगा तो बता देना। देखिए सही बात कड़वा लगता है। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है और ना ही हम लोग राजनीति करते हैं। हमको तो सभी नेताओं से और सभी के साथ में हम लोग लगे रहते हैं। तो सर्वप्रथम जिस कुल में हम जन्मे हैं उस कुल के प्रति हमको समर्पित होना होगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पित होना होगा। अपने आराध्य के झंडे को विश्व में इसको बुलंद करना होगा। और इसी के साथ में हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है कि आप लोगों तक इस 5 कलर को पहुंचाना कि ये आपका है बस। और आज चलाकपुर का है यार, चलाकपुर कुर्मियान राजनारायण विश्वकर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा जो आज जगन्नाथ जी का भंडारा कराया जा रहा है। और जगन्नाथ जी का भंडारे के बारे में थोड़ा सा एक बात और याद आ गई है, फिर से बीच में त्रुटि चाहूंगा, बोलने कुछ और वाला था। जगन्नाथ जी भगवान, जहां पर जगन्नाथपुरी बनी है उसको भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। और कैसे आधी अधूरी मूर्ति रह गई, इसके बारे में सारे लोग गूगल पर देखें। और आज 2025 के तहत 2025 में जो बच्चा शिक्षित और पढ़ाई कर रहा है उस पर अपना माइंड चलाए कि वह मूर्ति अधूरी क्यों रह गई। तो चलिए हम लोग आए हैं अक्षत देने के लिए। अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, समय का अभाव भी है। और एक बार जोरदार भगवान विश्वकर्मा और जगन्नाथ का जयकारा लगाएंगे। बोलो विश्वकर्मा भगवान की, सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की, बोलो विश्वकर्मा भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ महाराज जी की, स्वामी जगन्नाथ महाराज जी की।